आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये दोहा संत कबीरदास का है। इसका अर्थ है हमें समय रहते कोई भी काम कर लेना चाहिए और अपने किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। लेकिन इससे परे और इससे उलट एक ऐसी ही वानगी छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार और वन विभाग की उदासीनता का एक नमूना हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वीना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की खास पेशकश दास्ताने दस्तावेज। 5 साल पहले असम से वन भैंसे लेकर आए गए, जबकि वन भैंसों की ये प्रजाति संरक्षित प्रजातियों में आती है। वन भैंसों के संरक्षण के लिए क्या करना है, 5 साल बाद मीटिंग करके सुझाव मांगे जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, रह जाएगा सिर्फ एक नाम। छत्तीसगढ़ में वन भैंसों के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। वन विभाग ने वन भैंसों के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए हैं, जैसे कि असम से वन भैंसों को लाना, क्लोनिंग कराना और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में इनका संरक्षण करना। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में वन भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए असम से 2020 में एक नर और एक मादा वन भैंसा और 2023 में 4 मादा वन भैंसा लाकर बारनवापारा अभ्यारण्य के बाड़े में बंद कर रखा गया है। इनके 2 बच्चे भी हो गए हैं। इन्हें देखने की अनुमति सिर्फ वीआईपीज को दी जाती है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वर्ष 2005 में 61 वन भैंसा थे, जो कि 2006 में सिर्फ 12 बचे थे। तब वन विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि धन की कमी के कारण वन भैंसों का संरक्षण नहीं कर पाए। आज की तारीख में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में मूल नस्ल का अपनी उम्र पूरी कर चुका 26 वर्ष का छोटू नाम का सिर्फ एक ही वन भैंसा बचा है, जिसे बाड़े में बंद करके रखा गया है। बताया जाता है कि उम्र के कारण इसे दिखना बंद हो गया है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 13 वन भैंसे हैं, जिनमें 7 मादा और 6 नर हैं। गौरतलब है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन भैंसा शेड्यूल 1 का संरक्षित वन्य प्राणी है, जिसके अस्तित्व को लेकर नितिन सिद्धवी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सालों के बाद वन भैंसे के संरक्षण को लेकर सरकार कुछ कर रही है, जिसको लेकर मीटिंग भी हुई है। जो असम से लाए हुए वन भैंसे उस पर पर्टिकुलर उसके ऊपर कुछ चर्चा चल रही है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिएगा कि असम से जो वन भैंसे लाए गए हैं उनको लेकर के माननीय न्यायालय में एक मेरी जनहित याचिका लंबित है। तो इस स्थिति में मेरा जो है कुछ इस पे कहना उचित नहीं होगा। किस बात को लेकर आप नए न्यायालय के संरक्षण में गए थे? न्यायालय के संरक्षण में मैं इसलिए गया हुआ हूँ, न्यायालय के समक्ष में इसलिए गया हुआ हूँ कि असम से जो वन भैंसा लाए गए हैं उसको भारत सरकार ने ये कह के अनुमति दी थी कि बारनवापारा अभ्यारण्य में उनको छोड़ा जाना है। उनको छोड़ा नहीं गया है। तो इसके लिए मैंने वन विभाग से पहले निवेदन किया काफ़ी बार, और कुछ और अन्य मुद्दे थे। और चूँकि हम एक शेड्यूल 1 का जो है IUCN में भी लिस्टेड है, रेड लिस्ट में, वो वन जीव है ये, और उनको एक हम 10 एकड़ के बाड़े में रख दिए हैं। तो इसको लेकर के मैंने माननीय न्यायालय को के समक्ष में याचिका दायर की है कि इनको इस प्रकार से जो है हम बंधक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम इस प्रकार की अनुमति नहीं देता है, और भारत सरकार ने भी इनको अनुमति छोड़ने के लिए दी थी। अभी अगर जानकारी की बात करें तो लगभग 5 से ज़्यादा वन भैंसे अभी असम के जो हैं छत्तीसगढ़ में बोल सकते कैद है। देखिएगा, 2 असम से जो लेके आए थे वो एक मेल लेके आए थे और एक फीमेल, ये 2020 में लाए थे। 2023 में 4 फीमेल लेकर के आए थे।
तो इसमें जो है वो बाद में इनके 2 बच्चे भी हुए हैं, तो इस प्रकार से 7 हो गए हैं। अगर हम बात करें कि किस तरीके से वन भैंसों को संरक्षित किया जाए, उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए? देखिएगा, अभी हमारे पास में छत्तीसगढ़ में जो सेंट्रल इंडिया के जो मूल नस्ल का उदंती सीता नदी में एक ही वन भैंसा है, और वो भी काफ़ी एज्ड हो चुका है, और लगभग 13 या उससे अधिक जो हैं हमारे पास में और बाजू के महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में कोलामारका कंजर्वेशन रिजर्व है, वहाँ मिलाकर के 31 वन भैंसे प्योर सेंट्रल इंडिया के नस्ल के हैं। तो इसको लेकर के एक अब जब भी वन विभाग उचित समझे उसके लिए कर सकते हैं कि वहाँ पर उन लोगों की हम संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करें, या असम से ला कर के हम इंद्रावती में जो हैं वन भैंसों को छोड़ें, जिससे आपस में संख्या बढ़ सके। इस प्रकार का कुछ किया जा सकता है। तो ये थी नितिन सिंह जी, इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल इंडिया में जो लगभग 30 वन भैंसे हैं आज भी है, अगर सही प्लानिंग की जाए तो इसको कहीं ना कहीं संरक्षित किया जा सकता है। जानिए अब 5 साल बाद क्या करेंगे। छत्तीसगढ़ में वर्षों से वन भैंसों के लिए कार्य कर रहे एनजीओ के विशेषज्ञ ने मीटिंग में कहा कि बार नवापारा अभयारण्य से एक वयस्क मादा वन भैंसी को उदंती स्थानांतरित करके सबसे पुराने नर वन भैंसा छोटू के साथ रखना चाहिए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पूर्व वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि बार नवापारा से वन भैंसों को जितनी जल्दी हो उदंती भेज देना चाहिए और असम से और वन भैंसे ले आने चाहिए, जिनमें से कुछ को इंद्रावती में छोड़ा जा सकता है। डिप्टी डायरेक्टर उदंती सीता नदी ने सुझाव दिया कि बार नवापारा के वन भैंसों को उदंती सीता नदी भेज दिया जाए और असम से वन भैंसे ले आए। वन्य जीव प्रेमियों का कहना है कि वन विभाग की असीम अदूरदर्शिता का परिणाम कि 5 साल से मूक जानवरों को बाड़े में बंद कर रखा गया है। शर्म की बात है, 5 साल बाद अब मीटिंग करके सुझाव मांगे जा रहे हैं। असम से लाने से पहले क्या नहीं सोचा जा सकता था? प्रधान मुख्य वन संरक्षक को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि अभी तक वन भैंसों के संरक्षण के नाम पर कितने करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। मुख्य वन्य जीव संरक्षक रायपुर ने सुझाव दिया कि सबसे पुराने नर वन भैंसा छोटू का वीर्य इकट्ठा किया जाए ताकि भविष्य में उसका उपयोग ब्रीडिंग के लिए किया जा सके। एक वरिष्ठ पशु चिकित्सक के नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि जंगली वन भैंसे का वीर्य निकालना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से सुझाव दे दिया गया है। छोटू उम्र के अंतिम पड़ाव में है, वीर्य निकालना उसके लिए घातक हो सकता है। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? मीटिंग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी ने जानना चाहा कि वन भैंसे की जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन कैसे करना है। इसके जवाब में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पूर्व वैज्ञानिक ने कहा कि जेनेटिक प्योरिटी सब इतिहास है और जेनेटिक प्योरिटी की बात सिर्फ कहने की बात है। अभी सिर्फ वन भैंसे की जनसंख्या प्रबंधन की बात करनी चाहिए। वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि जेनेटिक प्योरिटी की बात सिर्फ कहने की बात है कहकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के सामने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की गई है। गौरतलब है कि न्यायालय ने वन भैंसों के जेनेटिक प्योरिटी बनाए रखने के आदेश दिए थे। वन्यजीव प्रेमी आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समक्ष ये कहा गया और वे चुप रहे। मीटिंग में फैसला लिया गया है कि हैदराबाद की संस्था सीसीएमबी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पुराने कार्य कर रहे एनजीओ और छत्तीसगढ़ वन विभाग के साथ मिलकर एक समिति गठित की जाएगी और एक्शन प्लान बनाया जाएगा। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि इस एक्शन प्लान में क्या कुछ होता है और क्या वाकई वन भैंसों का संरक्षण सही तरीके से हो पाएगा। तो देखा आपने कि वन्य जीवों के प्रति कैसी उदासीनता हमारी सरकार और वन विभाग के द्वारा की जा रही है।
अब सुझाव तो मांगे जा रहे हैं, लेकिन इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, ये देखने वाली बात हो। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।